morning students, welcome to today's video lecture of 3D geometry. We were doing MCQs of 3D geometry. So let us continue with MCQs of 3D geometry. Okay. पहला MCQ है find the vector equation. Find the Cartesian equation of line. Find the Cartesian equation of line having vector equation given by having vector equation as r bar is equal to 1 minus 5 9 plus lambda into 2 2 minus 1 where lambda belongs to r. Suppose the given line is L. Let L be given line. तो L का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ L इज कितना दिया हुआ है? r is equal to 1 minus 5 9 plus lambda into 2 2 minus 1 lambda belongs to r. किसका कंपेयर करेंगे वेक्टर इक्वेशन? कंपेयरिंग r bar is equal to a bar plus lambda b bar, जहां पे lambda belongs to r. तो a bar क्या हो जाएगा? a bar हो जाएगा 1 minus 5 9 which is x1 y1 z1 और उसका डायरेक्शन b bar तो क्या हो जाएगा 2 2 minus 1 which is a b c. कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा? Cartesian equation of line L, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. बस आप सब्स्टिट्यूट कर दो. आप सीधा लिख सकते थे वेक्टर इक्वेशन को कंपेयरिंग का पॉइंट आप रहने दो. सीधा a बार आपको पता है, b बार आपको पता है, a बार इज पॉइंट ऑफ द लाइन, b बार इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन. वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. x minus 1 upon x minus 1 upon 2 which is equal to y minus of minus 5 upon 2 is equal to z minus 9 upon minus 1. तो ये कितना आएगा? Therefore x minus 1 upon 2 is y plus 5 upon 2 y plus 5 upon 2 which is z minus 9 upon minus 1. MCQ में उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया है. उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ z माइनस दिया है. तो न्यूमरेटर में से -1 कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 1 minus x और नीचे आएगा 2. y वाला टर्म वैसे ही है. सो y plus 5 upon 2 इधर भी -1 कॉमन तो इधर आएगा 9 minus y upon -1. कार्टेशियन इक्वेशन ये हो. तो अगर सब्जेक्टिव में आता है तो इधर तक ठीक है, पर एमसीक्यू में आपको इधर तक ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा. सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज एमसीक्यू में ऑप्शन में 1 minus x upon -2 which is equal to y plus 5 upon 2 which is equal to 9 minus z. sorry 9 minus z आएगा upon 1. 9 minus z upon 1 is required कार्टेशियन इक्वेशन. एमसीक्यू में ये आंसर है. यहां पे आप छोड़ोगे चलेगा. सेकंड क्वेश्चन के कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है और वेक्टर इक्वेशन निकालना है. राइट. कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन. सेकंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L is given by 2 minus x upon 4 which is equal to y minus 3 upon minus 2 comma can we correct z plus 4 is 0. Find its vector equation. Find its vector equation. z अलग से दिया है, z का टर्म अलग से दिया है. उसका मतलब आपको क्या याद रखने का? कैसे करें? एवरीथिंग इक्वल टू k करना पड़ेगा. सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन. अगर याद नहीं है तो फॉर लाइन L Cartesian equation
इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। कितना दिया है 2 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना है y माइनस 3 अपॉन माइनस 2। तो इक्वल टू k करो एंड z प्लस 4 इज इक्वल टू कैन यू राइट एज 0 ओके कॉमा एंड z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है तो इक्वल टू k करना पड़ेगा। तो यहां से -1 पहले कॉमन निकालो और ये हो जाएगा x - 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा y - 3 अपॉन -2 इज इक्वल टू k एंड z प्लस 4 इज 0 के या z प्लस 4 को मैं लिख रहा हूं z माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू 0 के। सो कैन यू रिकलेक्ट ये हो जाएगा x - 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू y - 3 upon -2 is k and z minus of -4 upon 0 is equal to k। k को इक्वेट कर दो और फिर कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा। फिर आपको पॉइंट ऑन लाइन a बार मिल जाएगा और डायरेक्शन ऑफ लाइन b बार मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देयरफॉर x - 2 upon -4 is equal to y - 3 upon -2 is equal to z minus of -4 upon 0 is equal to k। Now, therefore, point on L क्या आएगा? Point on L की बार क्या होता है? 2 3 -4 direction of L। What is direction of L? की बार तो क्या आएगा? -4 -2 0। तो वेक्टर इक्वेशन आपको याद है r bar is equal to a bar plus lambda b bar। Yes। So that is the way you must finish. So vector equation r bar is equal to a bar plus lambda b bar. So r bar is equal to a bar कितना है 2 3 -4 2 3 -4 plus lambda into -4 -2 0 lambda belongs to r। और ये आंसर दिया है 2 3 -4 plus lambda 4 minus 2 0। Yes, 4 minus 2 0। Fair enough? Yes, that is the answer। Now, दूसरा MCQ में सब्जेक्ट में आप इधर तक छोड़ दो चलेगा पर ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप लाइन के दो डायरेक्शन यहां से आप -1 या -2 को कॉमन निकाल सकते हो। सो यू कैन गेट 2 more आंसर। मेनी आंसर आर पॉसिबल। -4 -2 0 कोलिनियर कोलिगेटर हो सकता है। -1 कॉमन निकाल के एक आंसर हो सकता है। -2 निकालो कॉमन या 2 निकालो कॉमन। हां नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड measure of angle between lines। पहली लाइन है L1 r bar is equal to 4 minus 3 to 4 minus 3 2 plus lambda into कितना है 2 1 2 and L2 जिसका इक्वेशन है r bar is equal to 205 plus mu into 632। आपको पता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस अगर थीटा है तो cos थीटा इज पहले लाइन का डायरेक्शन b1 दूसरी लाइन का डायरेक्शन b2। तो cos थीटा क्या था mod of b1 b2 अपॉन mod b1 mod b2। तो खाली डायरेक्शन ऑफ L1 निकालना है, डायरेक्शन ऑफ L2 निकालना है। ठीक है, तो L1 लिखो L2 लिखो वेक्टर इक्वेशन। सो यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। L1 is line L1 कॉमा line L2 है हमारे पास। ओके, तो line L1 का डायरेक्शन है therefore B1 is direction of L1, B1 is direction of L1 और B2 is direction of L2। ठीक है, तो B1 कितना होगा? B1 कितना होगा? दिस इज डायरेक्शन ऑफ L1 2 1 2 और B2 डायरेक्शन ऑफ L2 6 3 2। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला। तो पहले B1 डॉट B2 निकालो। देयरफॉर B1 डॉट B2 को कितना आएगा 2
2 into 6, 2 6 are 12 plus 1 into 3 3 plus 2 into 2 4. तो b1 dot b2 मिल गया। b1 dot b2 कितना आया 12 plus 3 15 15 plus 4 19 and mod of b1 निकालो आप लोग। mod of b1 निकालो जल्दी से। mod of b1 square root of 2 square 4 square root of 2 square 4 plus 1 plus 4 which is square root of 9. So therefore mod of b1 is 3. Also mod of b2 निकालो square root of कितना आएगा 6 square 36 plus 3 square 9 plus 4 which is square root of 49 which is 7. So mod of b2 is 7. Theta is angle between L1 and L2. So cos theta mod of b1 dot b2 upon mod b1 dot b2. Let अगर सब्जेक्टिव में है तो ये लिखना पड़ेगा। Let theta is angle between L1 and L2. So cos theta is mod of b1 dot b2 upon mod b1 into mod b2. 0 less than equal to theta less than equal to pi by 2. Finish करो आ गया आंसर। तो therefore cos theta b1 dot b2 कितना है mod of 19 upon कितना आएगा 3 into 7. तो cos theta कितना आएगा 19 by 21. So cos theta is 19 by 21 and theta lies between 0 to pi by 2. So theta हो गया cos inverse of 19 by 21. Yes, perfect is the answer. Now इसी चीज को now they will ask find the angle between the line and the plane. तो angle between line and the plane में क्या होना चाहिए line का डायरेक्शन और normal of the plane होना चाहिए. So find angle between plane pi. Find angle between the plane pi 2x minus y plus 7 is equal to 4 and line L. इसका इक्वेशन है x minus 1 upon 1 is equal to 2 minus y upon 1 which is equal to z plus 1 upon 1. Okay. Now अब यहाँ पे प्लेन पाई क्या है प्लेन पाई का इक्वेशन अगर आप देखो 2x minus y plus z is equal to 4 है तो उसका नॉर्मल चाहिए। तो 2x minus y plus z minus 4 is 0. तो n bar is normal of the plane. Normal of pi n bar है वो कैसे मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ऑफ z. तो डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो 2 minus 1 1 क्वेश्चन लिखने पर। फिर डायरेक्शन ऑफ L अगर आप ध्यान से देखो तो x का कोएफिशिएंट +1 है y का कोएफिशिएंट -1 है इक्वेशन ऑफ L। तो डायरेक्शन ऑफ L कुछ स्टूडेंट्स 1 1 1 लिख देंगे और उनका आंसर गलत आएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। लाइन L का इक्वेशन है x - 1 upon 1 is equal to 2 minus y upon 1 is equal to z plus 1 upon 1. तो x minus 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x minus 1 upon 1 ऊपर से यहाँ पे -1 कॉमन निकालो तो y minus 2 upon 1 which is z plus 1 upon 1. ठीक है। So therefore L x minus 1 upon 1 y minus 2 upon -1 हो जाएगा z minus of -1 upon 1. सीधा मुझे डायरेक्शन ऑफ L चाहिए। डायरेक्शन ऑफ L 1 minus 1 1 सिंपल b bar. So direction of L is b bar 1 minus 1 1. आपके पास n bar है और b bar है तो b dot n upon mod b mod n. Here we collect the formula. So therefore b bar कितना है b bar is 1 minus 1 minus 1 1 और n bar कितना है 2 minus 1 1. So therefore सबसे पहले आप b dot n निकालो। b dot n 1 into 2
1 is 1 plus 1. So therefore b dot n is 4. Therefore b dot n is 4. b dot n कितना आया? ना mod b कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 कितना आएगा वो? √3. ठीक है, सो mod b आया √3. ओके, फिर एंड mod n कितना आएगा? mod n आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया? √6. therefore mod n आया √6. कैन बी करेक्ट. फॉर्मूला क्या था? phi is a symbol of angle between the line and the plane. तो sin phi क्या था? mod of b dot n upon mod b into mod n. See, it is very very clear when you are doing the formulas. ठीक है, याद रखने का फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए ना. Let phi is angle between line L and plane phi. Therefore sin phi. देखो ऐसे याद होना चाहिए. एक मिनट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन तो याद होना चाहिए sin phi is mod of b dot n upon mod b into mod n. इसलिए मैंने पहले b dot n निकाला, mod b निकाला, mod n निकाला. ये से याद होना चाहिए और कुछ नहीं. ओके, 0 less than equal to 5 less than equal to pi by 2 मेथड ऑफ. मे भी ये टॉपिक नहीं है आपको कोर्स में, पर कुछ कुछ समझ में ये यूज करना पड़ता है. तो फिर so that's why sin phi is mod of b dot n. It is mod of 4, wait, mod of 4 upon √3 into √6. So therefore sin phi is 4 upon square root of 18. √3 into √6. √3 into √6 is √18. Therefore sin phi is 4 upon, what is √18? 9 2s are 3 √2. So sin phi is 2 √2. 2 √2 upon 3 आएगा. 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो 2 into √2 into √2 upon 3 √2. √2 gets cancelled. √2 gets cancelled. So sin phi will be 2 √2 upon 3. और phi क्या आएगा? sin inverse of 2 √2 upon 3. Why? Because phi lies between 0 to pi by 2. Finished? Okay, now so मैं दिखा के टफ क्वेश्चंस 1 मार्क के कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. समटाइम्स they might end up asking you 2 mark का क्वेश्चन for 1 mark also. वो आपको आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर. फाइंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ प्लेन पाई. x minus 3y x minus 3y plus 2z is equal to 6. Okay, solution. प्लेन पाई का इक्वेशन क्या है? x minus 3y plus 2z minus 6 equal to 0 लिखो. ठीक है, अब इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर. व्हाट इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर? नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज n कैप या n बार अपॉन mod n. फाइंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर पूछा. ओके, इक्वल टू 6 लिखा. फिर दिस इज अ स्टैंडर्ड 1 मार्क क्वेश्चन. पर अगर आपको नॉर्मल यूनिट नॉर्मल नहीं पता है, नॉर्मल ऑफ पाई n बार इज नॉर्मल ऑफ पाई. ओके, तो n बार कितना होगा? n बार कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x 1 -3 2. अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिट नॉर्मल मतलब n बार अपॉन mod n. मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ n बार और यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ n बार. तो पहले आप mod n निकालो. mod n स्क्वायर रूट ऑफ कितना है? 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 कितना है? mod n स्क्वायर रूट ऑफ 14. So therefore normal unit vector of plane pi वो n कैप होगा और
n कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज n कैप। और n कैप कैसे मिलता है? इट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ n बार। अगर ये थ्योरी आपको याद नहीं है वेक्टर की, जो हमने 12th में मैंने आपको समझाई है, सो दिस इज n बार अपॉन mod n। mod n is 1 upon root 14, so 1 upon root 14 into n बार कितना है? 1 minus 3 2 1 minus 3 2, तो this is obtained, so answer becomes 1 by root 14 is the multiply कर दो, so 1 by root 14 comma minus 3 by root 14 comma 2 by root 14। अब अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, बिकॉज नॉर्मल के दो डायरेक्शन होते हैं, प्लस n बार एंड माइनस n बार, तो दो, एक ये आंसर होगा और दूसरा होगा माइनस n बार, अरे माइनस n कैप। सो रिक्वायर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर is n cap, which is कितना आएगा? 1 by root 14 minus 3 by root 14 and 2 by root 14। okay, note दूसरा आंसर क्या होता है? required, if this is not in the option, तो required normal unit vector वो कितना आएगा? minus n cap minus of 1 by root 14 minus 3 by root 14 comma 2 by root 14। माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? minus 1 by root 14 3 by root 14 और minus 2 by root 14। इजी रिजल्ट समझे? थियरी आती है तो वेक्टर की थियरी आएगी तो आपको 3D का लॉजिक आएगा और आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स खाली नॉर्मल निकाल देंगे। नॉर्मल यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ n बार, यूनिट वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ n बार, मतलब आंसर होगा n कैप या माइनस n। ओके, फेयर एनफ। नाउ ओके, अब क्या लिखा है कि फाइंड द find the equation of a line, find equation of line L passing through origin, find equation of line L passing through origin and perpendicular to plane pi। इसका इक्वेशन है r dot 1 1 1 is equal to 4। अब आप सोचो लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो लाइन का डायरेक्शन क्या है? इक्वल टू नॉर्मल, सिंपल। सो सॉल्यूशन प्लेन पाई का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? r डॉट 1 1 1 इज इक्वल टू 4। आपको पता है लेट r बार इज x y z। व्हाट इज आवर मेथड कि हम लोग कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन में x y z डॉट 1 1 1 इज इक्वल टू 4। आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो r डॉट n is d, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से आपको नॉर्मल मिल जाएगा। x plus y plus z is 4। so therefore पाई का इक्वेशन क्या आएगा? therefore पाई का इक्वेशन क्या आएगा? प्लेन पाई का। therefore प्लेन पाई का इक्वेशन आया x plus y plus z minus 4 is 0। therefore n बार नॉर्मल ऑफ पाई वो कितना आएगा? 1 1 1। अगर आपने डायरेक्ट लिखा होता कंपेयरिंग विद r डॉट n is n बार is, तो देखो दो स्टेप बच जाएंगे, इट्स योर चॉइस। पर अगर आपको वो थ्योरी याद नहीं है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नाउ लाइन L is perpendicular to plane pi, तो देखो आप ये हमारा प्लेन पाई है, दिस इज आवर प्लेन पाई और ये लाइन L है। लाइन L ओके और नॉर्मल n बार है, तो कहना है इसे डायरेक्शन अगर मैं d बार रखता हूं लाइन L परपेंडिकुलर और लाइन L का डायरेक्शन अगर मैं d बार रखता हूं, ओके, लेट d बार इज डायरेक्शन ऑफ L
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बार और n बार कैसे होंगे, सेम, therefore b bar becomes equal to n bar, so b bar becomes how much, 1 1 1. डायरेक्शन ऑफ l और पॉइंट ऑन l क्या है, पॉइंट ऑन l, पॉइंट ऑन l, पॉइंट on L is b bar, origin 0 0 0. ऑप्शन में है कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, तो अगर मैं 99% you always prefer to obtain the Cartesian equation of line if they have not mentioned vector equation of line, और MCQ में it's fine. So x1 y1 z1 and this is part, तो direction of line L है, direction of L, डायरेक्शन ऑफ L, इधर खाली इतना बता देता हूँ नोट कि लाइन L passes through origin O 0 0 0, that is given. That's why I point on L. Direction of L b bar, which is 1 1 1, which is A B C, finish. So Cartesian equation क्या आएगा, Cartesian equation x minus x1 upon a is y minus y1 upon a is z minus z1 upon c. So Cartesian equation x minus 0 upon 1 is y minus 0 upon 1 is z minus 0 upon 1. कितना आएगा Cartesian equation, it will be x by 1 is y by 1 is z by 1. Okay, and vector equation r bar is equal to a bar plus lambda b bar. So r bar is 0 0 0 plus lambda, और 0 0 0 क्या होता है, null vector. Okay, so you can write vector equation. Okay, next time से मैं formula भी नहीं लिखूंगा, r bar is a bar plus lambda b bar, lambda belongs to r. So r bar is 0 0 0 plus lambda into 1 1 1. Now what you will do इसके बाद, अब आप जरा सोचो, therefore what is this 0 0 0, it's origin, so it's null vector plus lambda, 1 I cap plus 1 j cap. Okay, 1 I cap plus 1 j cap plus 1 k cap. Fair enough. So null vector plus anything, null vector is additive identity. So answer is lambda I cap plus j cap plus k cap. Lambda belongs to R. Vector equation में ऐसा होगा आंसर, और कार्टेशियन इक्वेशन x by 1 is equal to y by 1 z by 1, ये भी आंसर होगा. करनी चाहिए, ठीक है? Get it now. Equation of plane. Okay, so now equation of plane, this is the distance 5 meters from the origin and having normal they have given. So answer is, now the angle between the planes एक point कवर अप करना बाकी है, otherwise we have finished majority of these simple and nice questions. Now find the measure of angle, find measure of angle, find measure of angles between planes, I1 which is r dot 1 to minus 1 to minus 1 is equal to 3, and pi 2 which is 2x minus y plus 2z is equal to 2. Okay, now see, angle between the planes is the angle between their normal. पहले plane का normal a1 निकालो, I1 का इक्वेशन है r dot 1 to minus 1 is 3. r bar की जगह पे
क्या लिखेंगे हम लोग, आपको पता है r1 की जगह पे x y z डॉट 1 2 -1 is 3. So pi1 क्या है, x plus 2y minus z is equal to 3. So pi1 मिल जाएगा। वैसे ही आप pi2 का pi1 में से n1 नॉर्मल n1 निकालो और प्लेन pi2 का नॉर्मल n2 होगा। तो अब ऐसे बेसिक से मैं स्ट्रिप करूंगा। Therefore pi1 क्या आएगा, pi1 becomes x plus 2y minus z minus 3 is 0. तो pi1 का नॉर्मल n1 वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z along with the sign up. pi2 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है ना, pi2 प्लेन, दूसरा प्लेन है pi2 2x minus y plus 2z is equal to 2. So pi2 का इक्वेशन होगा 2x minus y plus 2z minus 2 is 0. उसका नॉर्मल n2, सोचो n2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z. ओके, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन्स कौन कौन से हैं, pi1 pi2. So angle between the two planes is the angle between their normals. So theta is angle between pi1 and pi2. तो हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है कि cos थीटा, अरे cos थीटा कितना था, mod of n1 dot n2 अपॉन mod n1 mod n2. ओके, n2 मिल गया, n1 मैं इधर लिख देता हूं 1 2 minus 1. तो मैं सबसे पहले n1 dot n2 निकालता हूं, कितना आएगा 1 into 2 2 plus 2 into minus 1 minus 2 plus minus 1 into 2 minus 2. तो n1 dot n2 क्या आया, तो minus 2. फिर mod of n1 निकालो, mod of n2 निकालो and mod of n1 which is square root of 1 square 1 2 square 4 plus 1 which is root 6. So mod of n1 is root 6. Also mod of n2 is square root of कितना आएगा 2 square 4 plus minus 1 square 1 plus 2 square 4 plus 8 root 9. तो 3 हो जाएगा. So mod of n2 becomes 3. अब theta is angle between, see if you don't write the here is theta is misunderstood. Theta is angle between planes pi1 pi2, angle between planes pi1 pi2. So therefore cos थीटा क्या आएगा, देखो एक मिनट, ये भी याद होना चाहिए कि pi1 और pi2, देखो एक मिनट, थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन्स pi1 और pi2. तो सीधा n1 निकाला, नॉर्मल ऑफ pi1, n2 निकाला, नॉर्मल ऑफ pi2. तो फॉर्मूला याद होना चाहिए mod of n1 dot n2 अपॉन mod n1 mod n2. फिनिश. ये दो तीन फॉर्मूला उन्होंने निकाले हैं, पर काफी सम्स में इसका एप्लीकेशन भी हो सकता है, तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट. वेक्टर और 3D और प्लेन्स में आप सारी थ्योरी आपको करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं. वेक्टर 3D और प्लेन्स इतनी थ्योरी मैंने कराई है, पूरी आप करना. इट विल हेल्प यू इन योर फिजिक्स आल्सो एंड केमिस्ट्री आल्सो. सो cos थीटा n1 dot n2 कितना था -2. सो mod of -2 नीचे कितना आएगा, mod n1 root 6 into this is 3. हाँ तो ठीक है, आंसर आ गया. This is cos theta is 2 upon 3 root 6. Cos theta is yes perfect. अब मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कंजुगेट लेके कर सकते हो या 2 को लिखो root 2. Okay, so cos theta 2 को लिखो 2 into root 2, 3 वैसे ही रहेगा, और 6 को लिखो root 2 into root 3. So cos theta कितना आया, root 2 sorry root 2 है, root 2 into root 2. So that becomes root 2 into root 2. Root 2 gets cancelled, so root 2 upon 3 root 3 or 0, where cos theta is root 2 upon ultimately cos theta कितना आएगा. Therefore cos theta कितना आएगा, root 2 कैंसिल हो गया, root 2 upon 3 root 3
या फिर रूट 6 से दिया तो वी कैन 2 रूट 6 अपॉन 3 which is 18 वो भी चलेगा. ओके नाउ where 0 less than equal to theta less than equal to pi by 2, you get inverse, you will get the answer. What is theta? Theta is cos inverse of, therefore theta is cos inverse of root 2 upon 3 root 2. बराबर है ना. This is finished. Okay. अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं. मतलब these are all questions which can come in your question also, right? So we have done this question. This one 1 2 4 5 6 7 9. Okay. Okay. Now listen. This is a very nice question which can come in your board exam also for 3 marks because this was they can also ask an MCQ. Find the equation of plane. Find the equation of plane through. Find equation of plane pi. Find equation of plane pi passing through points A, which is -1 1 0, -1 1 0, B, which is 2 3 2 2 3 2, and perpendicular to line L having equation x minus 2 upon 3, which is y minus 1 upon 1, which is z minus 1 upon minus 2. Sorry, and parallel to line. Now, line is parallel to the plane. उसका मतलब क्या? Line is parallel to the plane. तो आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो. A आपको पता है, B आपको पता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और प्लेन पाई का नॉर्मल मैं n बार रखता हूँ. लेट सॉल्यूशन हियर A कितना है? A -1 1 0, B 2 3 2 belong to plane pi. ओके तो आप देखो लाइन L, वेट ओके हियर सिंपल वेल बिकम पॉइंट्स line L is perpendicular to plane pi and points A, B are on plane pi. ठीक है, इतना दिया हुआ है और हमको पाई का इक्वेशन ढूंढना है. लेट n बार इज नॉर्मल ऑफ पाई. इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दो. अब देखो एक मिनट डिस्कशन में ध्यान दो. 1 मिनट भाई, ये 3 मार्क के लिए आ सकता है. एक बार ध्यान दो. दिस इज आवर प्लेन पाई. कैसे मैं करता हूं वो समझना है. ओके, लाइन L क्या है? पैरेलल टू द प्लेन. तो पहले मैं लाइन L ड्रॉ ऐसे करती हूं. ओके, और यहां पे प्लेन पाई. बराबर, ये हमारी लाइन L है. लाइन का डायरेक्शन हमारे सिलेबस में क्या है? b बार. और पाई का नॉर्मल क्या है? n बार. नाउ L is और कौन से पॉइंट्स हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B. तो उसका मतलब प्लेन पाई में कौन से दो पॉइंट्स हैं? A और B. तो मैं खाली A B को ज्वाइन करता हूं. अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं इस फॉर्म को. कौन से दो पॉइंट्स हैं प्लेन पे? A और B. अब आप समझो मैं कैसे करता हूं. लाइन L here, L is perpendicular to pi. ओके, तो इसे जरा पढ़ो अच्छे तरीके से. n बार इज नॉर्मल ऑफ पाई और मैं रखता हूं एट लेट
फिर यहाँ पे L है, let B bar is direction of L. एक मिनट. Okay. Now pi is plane pi is perpendicular to line है. तो plane अरे parallel है, निकाल लिख रहा हूँ. Sorry. परपेंडिकुलर लिखा है. पहले मैंने कंडीशन परपेंडिकुलर लिखा था इसमें. लाइन L is parallel to plane pi. थोड़ा करेक्शन कर देना. And points A B are on pi. ठीक है? पैरेलल भी है. Now line L is parallel to plane. तो लाइन L is parallel to plane. तो अगर कोई लाइन ये क्या है हमारा प्लेन, ये उसका नॉर्मल है, और आप देखो ये हमारा प्लेन है और ये उसका नॉर्मल है और ये लाइन उसको पैरेलल है, तो लाइन और नॉर्मल कैसे होंगे एक दूसरे को? ये लाइन है जो प्लेन को पैरेलल है, तो लाइन और नॉर्मल कैसे होंगे? परपेंडिकुलर. बस आपको वो याद रखना है, समझे? सो प्लेन इज पैरेलल टू लाइन. समझ गए कि नहीं? हाँ समझो. सो प्लेन पाई पैरेलल टू लाइन L, उसका मतलब लाइन का नॉर्मल n बार परपेंडिकुलर टू लाइन. सिंपल. देखो n बार इज इक्वल टू b बार. परफेक्ट. एक मिनट देखो, ध्यान देना. n बार इज परपेंडिकुलर टू b बार. फिर आल्सो पॉइंट्स A, ये कितना था? A -1 0 1 कॉमा B कौन सा पॉइंट है? 2 3 2 R1 प्लेन पाई. उसका मतलब नॉर्मल क्या होता है? हर एक वेक्टर को परपेंडिकुलर जो प्लेन पे होता है, तो पाई पे कौन सा नॉर्मल होगा? AB. सो ऐसे n बार इज परपेंडिकुलर टू AB. n बार इज परपेंडिकुलर टू AB. सो देयरफॉर n बार इज परपेंडिकुलर टू AB. अब जरा समझो. देयरफॉर n इज परपेंडिकुलर टू B बार एंड n इज परपेंडिकुलर टू AB. तो आपको पता है कि कोई भी चीज n बार इज परपेंडिकुलर टू b बार एंड AB, तो n बार क्या होना चाहिए? सीधा आपको पता होना चाहिए b क्रॉस AB. फिनिश. आपके पास A है, आपके पास B है, तो आप AB वेक्टर निकाल सकते हो और लाइन एल का इक्वेशन है उसमें से आप डायरेक्शन ऑफ L निकाल सकते हो. कैलकुलेट करना वहां से आपको समझ में आएगा. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 1 मार्क in good set, and this type of question has also come in both for 3 marks. And same type of question was asked in JEE Mains maybe in 2020 or 2019. Now we can finish. अब कैलकुलेशन ही करते हैं. अब लाइन L का डायरेक्शन चाहिए. लाइन L का डायरेक्शन चाहिए. लाइन L का कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ L. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ L कितना दिया था? ओके, x - 2 upon 3 x - 2 upon 3 is y - 1. y - 1 upon 1 is z - 1 upon -2. z - 1 upon -2. So therefore b bar जो हमने रखा था डायरेक्शन ऑफ L वो कितना आएगा? 3 1 -2. 3 1 -2. तो आपको b bar मिल गया. b bar is 3 1 -2. अब आपके पास वेक्टर A है, पॉइंट A है, पॉइंट B है, तो उसमें से आप वेक्टर AB निकाल दो. ना हियर A कितना है? हियर A is -1 0 1 -1 0 1. B bar is 2 3 2. तो वेक्टर AB स्टूडेंट्स कैसे करेंगे वेक्टर AB? वेक्टर AB कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस B. गलत. पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. सो 2 - 4 -1 2 - 4 -1 3 3 - 0 is 3 2 - 1 1. अब आपके पास b बार है और AB है. फिर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक्सपांशन ऑफ 3 क्रॉस से डिटरमिनेट करके आपको n बार मिलेगा. ठीक है, देखो. और b बार कितना है? b बार कितना है? 3 1 -2. n बार क्या था? यहां पे लिखा गया है क्रॉस AB b क्रॉस AB. तो आप फिर कैसे खत्म करोगे? Therefore n बार b क्रॉस AB कैसे मिलेगा? एक्सपांशन ऑफ 3 क्रॉस डिटरमिनेंट. याद है? फर्स्ट रो I J K, सेकंड रो होना चाहिए B के कंपोनेंट्स 3
1 minus 2 थर्ड रो में 3 3 1 3 3 1 फिनिश। इसको एक्सपांड करो, चलो जल्दी से तो आ जाएगा आपका 3 2 and 1 that's why 1 minus 2 yes minus 1 1 0 एक मिनट ए मैंने थोड़ा गलत लिखा था खाली पॉइंट आप करेक्शन कर लेना। ए है -1 1 0 और बी था 2 3 सॉरी ओके। तो वेक्टर ए बी हमको खाली चेंज करना है 2 minus 1 minus 1 2 plus 1 3 b minus 1 2 आएगा और 2 minus 0 2 आएगा। So 3 2 nothing else. Vector AB components 3 2 2. Note A is -1 1 0. मैंने गलती से कुछ -1 0 1 लिखा था और B is 2 3 2. ये है एक्चुअली B बार तो सही है 3 1 -2 B बार is 3 1 -2 सही है और 2 plus 1 3 yes -1 1 0 -1 1 0 और B is 2 3 2 yes. So 2 plus 1 3 2 minus 1 is 2 सही है। ऐसे नॉट दैट इज n बार निकालो। So n बार में भी I cap into 2 minus minus plus 4 minus j cap into कितना आएगा 3 plus 6 6 minus 1 minus 3 plus 6 plus k cap into कितना आएगा 3 plus 6 6 minus 3। So therefore n bar will be 4 plus 6 6 I cap 6 plus 6 12 minus 12 j cap plus 3 k cap। So n bar आपको मिल गया n bar आपको मिल गया। therefore n bar which is normal of the plane is 6 minus 12 3 ये है normal of the plane। अब कौन से पॉइंट्स हैं ऑन द प्लेन पॉइंट्स ऑफ द प्लेन था a और b तो यू कैन सिलेक्ट एनीवन। तो पॉइंट ऑन प्लेन pi suppose you take a bar point on plane pi is a -1 1 0 और ये था normal of pi yes। so अब therefore for pi हमारे पास ये बार है point on the plane -1 1 0 और n बार है कितना 6 -12 और 3 6 -12 3 and then you finish it off। So therefore vector equation of plane pi याद है देखो vector equation of plane pi having normal n bar and passing to the point a bar क्या था मैंने आपको बोला था r dot n is equal to a dot n और फिर n को सब्स्टिट्यूट करो और डॉट प्रोडक्ट कर देना ठीक है। And sometimes there are these kind of questions in 1 mark in good set or maybe in your board exam, so you need to be very very careful। maybe इस टाइम नहीं पूछेंगे but still r dot n बार कितना है because कोरोना था तो ब्रेक दिया था सिलेबस भी कम किया है तो मोस्टली पेपर्स will be relatively easy but not that much easy कि फॉर्मूला पूछेंगे r dot। so therefore r dot n 6 minus 12 3 is equal to a dot n मतलब -1 1 0 dot 6 minus 12 3। so therefore r dot 6 minus 12 3 is equal to -1 so -6 plus -12 plus 0 इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं काफी बच्चे भूल गए -1 into 6 -6 plus 1 into -12 plus 0 into 3 0। so डॉट और क्रॉस आपको आना चाहिए डॉट और क्रॉस नहीं आएगा तो फिनिश कितना आएगा -18। ये आ गया हमारा वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करने का याद है r बार की जगह पे क्या लिखने का लेट r बार इज x y z और फिर डॉट प्रोडक्ट एक कर दो ना r bar is x y z therefore x y z dot 6 minus 12 3 is equal to minus 18 so dot प्रोडक्ट करेंगे तो 6x minus 12y plus 3z is equal to minus 18
अगर ये आंसर नहीं है तो कॉमन फैक्टर 6 आप कैंसिल कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो देयरफॉर a का इक्वेशन 6x minus 12y plus 3z is equal to minus 18 भी चलेगा, plus 18 equal to 0 भी चलेगा। मैक्सिमम 3 निकाल के कॉमन निकाल सकते हो। 3 कॉमन, 2x minus 4y plus z plus 6 is 0, 3 term is 0, so 2x minus 4y plus z plus 6 is 0। और हाँ, ये ऐसे ट्रांसफर होगा तो इक्वल टू माइनस 0 हो सकता है। 2x minus 4y plus z is equal to minus 6। 2x minus 4y plus z is equal to 6। You can add the answer over here. This is our vector equation. This is the Cartesian. This is the Cartesian. और अगर MCQ है तो ध्यान रखा कर सकते हैं। और MCQ में हमको आंसर ऑप्शन के मुताबिक लाना पड़ेगा। वेक्टर इक्वेशन है तो वेक्टर इक्वेशन। IJK वाला फॉर्म है that you can manage, that is easily you can do. Okay, now just one minute. Get some water and then I will continue. So find Cartesian equation of line passing through points कौन से हैं? A 3 1 minus 1 3 1 minus 1 और B कितना था? 3 2 minus 6। Okay, now these are relatively this is easy question। Okay, this is easy question। तो कैसे करोगे? This is one mark question, Cartesian equation कैसे निकालोगे? So now find the Cartesian equation of line passing through two distinct points। So here A क्या है? A which is 3 1 minus 1 that becomes A x1 y1 z1। B कितना है? 3 2 minus 6 तो वो हो जाएगा B x2 y2 z2। कार्टेशियन इक्वेशन याद है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन AB। एक मिनट देखो, 1 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू x minus x1 upon x2 minus x1 y minus y1 upon y2 minus y1 z minus z1 upon z2 minus z1। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। तो x minus 3 upon 3 minus 3 y minus 1 upon 2 minus 1 z minus of minus 1 upon minus 1 minus of minus 6। तो ये कितना है? x minus 3 upon under y minus 1 upon 1 which is z plus 1 upon minus 1 plus 6। आप स्टेप्स स्किप कर सकते हो। Therefore line AB का कार्टेशियन इक्वेशन क्या आया? x minus 3 upon 0 which is y minus 1 upon 1 is z plus 1। एक मिनट अब देखो, z plus 1 upon 5। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब b से 0 आएगा तो फिर याद है मैंने क्या बोला था? इसको कैसे लिखने का? x minus 3 upon 0 is y minus 1 upon 1 is z plus 1 upon 5 is equal to a या लैम्डा। फिर जो 0 वाला कंपोनेंट है उसको अलग से कर देने का, n इन दोनों को साथ में लिखने का, क्योंकि जिसके नीचे 0 हो उसको अलग से हमको इक्वल टू k करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? x minus 3 0 into k क्या होता है? 0 into k 0। so x minus 3 is 0 and y minus 1 upon 1 is z plus 1 upon 5 is equal to k। ये आंसर होता है। काफी एग्जाम्स में ऐसे देते हैं, या इक्वल टू k हटा दें, मतलब 0 into k 0। एक मिनट देखो, 0 into k 0 तो x minus 3 0 and दोनों इक्वल टू k
नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, now the directions, okay, this page, now okay, okay, L1 lines, L1 क्या दिया हुआ है, x minus 2 upon k is equal to y minus 8 upon minus 3 is equal to z plus 5 upon 9, और दूसरा L2 x minus 5 upon 1 is equal to y plus 2 upon 1 is equal to z plus 5 upon k. Have same directions. Have same directions. Have same directions. Have same directions. Find k. This type of questions we have done. तो L1 और L2 दिया हुआ है, and L1 and L2 are having same directions. So find k पूछा है. Find k. अब क्या करो, पहले डायरेक्शन ऑफ L1 निकालो, डायरेक्शन ऑफ L2 निकालो. तो डायरेक्शन ऑफ L1 आप B1 रखते हो, डायरेक्शन ऑफ L2 आप B2 रखते हो. अब जब दो लाइंस का डायरेक्शन सेम होता है तब उसके कंपोनेंट्स, डायरेक्शन के कंपोनेंट्स प्रपोर्शनल होते हैं. सो लाइंस L1 and L2 have same directions. ओके, सो L1 को मैं लिख देता हूं x minus 2 upon k which is equal to y minus 8 upon minus 3. नहीं लिखते हो तो भी चलेगा डायरेक्टली. और L2 क्या है, x minus 5 upon 1 y minus of minus 2 upon 1 z minus of minus 5 upon k. अब देखो b1 डायरेक्शन ऑफ L1 आप रखो b1, डायरेक्शन ऑफ L1 हम रखते हैं b1, डायरेक्शन ऑफ L2 मैं रखता हूं b2. ठीक है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. b1 तो डायरेक्ट मिलेगा, आपको b1 क्या मिलेगा, यहां से सीधा लिख सकते हैं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, z का कोएफिशिएंट प्लस 1 है, दोनों डायरेक्ट है. तो डायरेक्शन नीचे वाले कंपोनेंट्स होते हैं k minus 3 9, k minus 3 9. कोई डाउट नहीं. L2 का डायरेक्शन का, L2 लाइन का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सीधा k x का कोएफिशिएंट प्लस 1 y का कोएफिशिएंट प्लस 1 तो नीचे वाला डायरेक्शन x का कोएफिशिएंट प्लस 1 y का कोएफिशिएंट प्लस 1 z का कोएफिशिएंट प्लस 1 तो उसका डायरेक्शन बिंदु 1 1 करके लिखो. ये सब है लिखने का. अब क्या लिखा है, लाइंस L1 and L2 have same direction. Now L1 and L2 have same directions. तो उसका मतलब याद रखने का कि B1 and B2 are collinear. उसका मतलब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे. B1 और B2 आर कोलिनियर वेक्टर्स. उसका मतलब या फिर याद रखते हैं कि जब दो लाइंस का सेम डायरेक्शन होता है तो उनके जो डायरेक्शन होते हैं उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे. अब किसी को काफी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ B1 एंड B2 आर प्रोपोर्शनल. उसका मतलब आप ये सब एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी न लिखो, बस खाली इतना याद रखने का कि L1 and L2 have same direction. इसका मतलब B1 का पहला कंपोनेंट क्या है k, B2 का कंपोनेंट पहला क्या है 1. तो उसका मतलब आपने थ्योरी में हमने किया था A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. अगर याद नहीं रहता है L1 and L2 have same direction, उसका मतलब कंपोनेंट्स ऑफ B1 and B2 are proportional. उसका मतलब k upon 1 दोनों के पहले कंपोनेंट का रेशियो is equal to दोनों के सेकंड कंपोनेंट का रेशियो रिस्पेक्टिव -3 upon 1 which is equal to क्या आएगा 9 upon k. 9 upon k. और अब देखो क्या करना है, जब ये कोई सम हो तो पहले दो को इक्वेट करो और इन दोनों को इक्वेट करो, आपको वैल्यू मिलेगी. सो k upon 1, k upon 1 क्या होगा, k which is equal to -3 which is 9 upon k. तो अब एक मिनट ध्यान दो, k is -3 and -3 is 9 by k. This is very important concept जो मैं सिखा रहा हूं. k is -3 and इसमें से k क्या मिलेगा 9 upon
-3। तो k is -3 and k is -3 आया। दोनों में k का वैल्यू कितना आया? -3 -3। therefore k का वैल्यू क्या? k का वैल्यू कितना? -3। आंसर सही है। तो कुछ लोग बोले कह रहे सर आप क्या एक्स्ट्रा समझा रहे हो? अगर हाइपोथेटिकली सोचो कि इधर k -3 आता और यहाँ पे आता k 3, तो -k -3 k 3 कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि -3 और 3 दोनों में एक एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे दोनों एक साथ वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो क्या लिखोगे? नो वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल। अगर सम आप सॉल्व करोगे इधर -3 आया और इधर प्लस और -3 आया, तो कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करोगे? दोनों का इंटरसेक्शन -3 और प्लस और -3 में -3 का सिलेक्ट करना है। समझ गए? तो वो याद रखना है आपको। और यही कंसेप्ट मैट्रिक्स में भी यूज होता है। जब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करते थे और सपोज कोई अननोन को फाइंड करते थे, तो एक में x = 4 था और एक में क्वेश्चन में कुछ था x = +or -2 और एक में था x = 2, तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया। ऐसा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, तो वो लॉजिक यूज करना बराबर। तो जो चीजें सिखाई है क्लास में वीडियो लेक्चर में वो यूज होती है मैट्रिक्स में, सेम लॉजिक यूज होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स या इस पे भी। ठीक है, आगे बढ़ो, अपना कर सकते हो आप। फाइन ना, so this was a nice question. Okay, now okay, अब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, वैसे ही करें। दो लाइंस now two lines are perpendicular. देखो L1 lines L1 is given as x minus 2 upon k is equal to y minus 8 upon minus 3 z plus 5 upon 9 and L2 का इक्वेशन है x minus 5 upon 1 x minus 5 upon 1 is y plus 2 upon 1 it is equal to z plus 5 upon k are perpendicular find k question है perpendicular find k। तो L1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, k ढूंढना है। ठीक है, तो L1 और L2 दिया, लाइंस L1 और L2 are perpendicular। now L1 को परफेक्ट फॉर्म में लिखो x minus 2 upon k y minus 8 upon minus 3 z minus of minus 5 upon 9 और L2 को भी परफेक्ट फॉर्म में लिखो x minus 5 upon 1 y minus of minus 2 upon 1 is equal to z minus of minus 5 upon k। डायरेक्शन ऑफ L1 b1 रखो, डायरेक्शन ऑफ L2 b2 रखो। Okay, so directions of b1 is let b1 is direction of L1, b2 is direction of L2। ठीक है, अब देखो एक मिनट, इजी क्वेश्चन है। देखो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो पॉइंट डायरेक्ट x y z दोनों में सबका कोएफिशिएंट +1 है, तो ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। और ये तो सब्जेक्टिव वगैरह समझ लो। b1 सीधा क्वेश्चन देखने का एमसीक्यू में b1 को क्या मिलेगा k -3 और ये 9 k -3 9। ओके, b2 का डायरेक्शन क्या होता है? b2 इज डायरेक्शन ऑफ L2 क्या आएगा k -3 अरे 1 1 k 1 1 k। चलिए तो नहीं कि मैंने क्वेश्चन ही करा लिया क्या? एक मिनट, x माइनस, अरे मैंने पिछले दो लाइन से लिखी, सॉरी आप क्या करो, मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूं। मैंने पिछली दो लाइन से लिख दी जो पैरेलल है। ओके, लाइंस का क्वेश्चन है x -1 upon 1 which is equal to
minus 1 upon 1. Sorry, not the mistake. Z minus 1 upon 1 are perpendicular. Find C. Are perpendicular. Find C. देखो देखो सिंपल क्वेश्चन है। ये दो लाइंस हैं और ये दो लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर। अब एग्जाम में आप लोग जो स्टूडेंट्स एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखो आपका टाइम कैसे वेस्ट होता है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आप लोग मिस्टेक की कि ऊपर का क्वेश्चन में से L1 और L2 लिखा था, आपने गलत क्वेश्चन किया, अब ये है तो ये परपेंडिकुलर, तो आप L1 को फिर सिंपलीफाई करोगे कि x - 1 upon 1, y - 4 upon 0, z -3 upon -3, फिर L2 को भी आप लिखोगे ऐसे कि x - -1 upon -c है, प्लीज बी केयरफुल, -c, और इधर है y -3 upon 2, और इधर लिखोगे z -1 upon 2। ये करने की क्यों जरूरत है? फिर आप ये लिखोगे, ऐसा क्यों लिखना है? आपको सीधा देखने का L1 L2 क्या लिखा है? परपेंडिकुलर। तो L1 का डायरेक्शन दोनों में x का कोएफिशिएंट +1, y का कोएफिशिएंट +1, z का कोएफिशिएंट +1, हमको खाली डायरेक्शन चाहिए। तो L1 का डायरेक्शन v1 ही होता है, वो क्या आएगा? 1 0 -3, v2 क्या लिख दो सीधा -c 2 1। तो आप इतना लिखोगे, उसमें आपके 30 सेकंड्स 15 to 20 सेकंड जाएंगे तो बच जाएंगे। अब L1 और L2 कैसे हैं ना? L1 परपेंडिकुलर टू L2, कॉमन सेंस, ये डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। दो लाइंस परपेंडिकुलर, तो ये L1 ये L2, ये है L1 का डायरेक्शन v1, ये है L2 का डायरेक्शन v2। दो लाइंस परपेंडिकुलर, तो उनके डायरेक्शन कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, सिंपल। सो v1 परपेंडिकुलर टू v2 और v1 परपेंडिकुलर टू v2, एक भी देखो, सो v1 डॉट v2 क्या आएगा? 0। तो सीधा L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो MCQ क्लास में बनेगा v1 डॉट v2 0, सिंपल। ऐसे आपको MCQ के टाइम पे आपको ऐसा सब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो काफी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स पास कर सकते हैं वो ऐसे डायरेक्ट खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन देखो और गेट द आंसर बिफोर मी, एंड यू कैन फिनिश दिस वीडियो लेक्चर विद इन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स। So 1 into -c is -c, plus 0 into 2 is 0, plus -3 into 1 is -3 is 0. So therefore -c -3 is 0. So c is -3. c is -3. Finish. ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली भी है बेटा। सी का आंसर क्या है? -3। परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स को तो हम कर चुके हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, नाउ फाइंड vector equation of line L having Cartesian equation 3x plus 1 is equal to 6z minus 2 comma y minus 1 is 0, y minus 1 is 0। okay, find the vector equation of line। अब ये टफ तो नहीं है, ये टफ तो नहीं है, पर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। Now this is a nice one mark question and they can use this way also। So L का कार्टेशियन इक्वेशन क्या दिया है? लाइन L का कार्टेशियन इक्वेशन है 3x। लाइन L का कार्टेशियन इक्वेशन है 3x plus 1 is equal to 6z minus 2 y minus 1 is 0। देखो कार्टेशियन इक्वेशन दिया है बट एवरीथिंग इक्वल टू नहीं दिया है, क्या करना पड़ेगा? कैनोनिकल। इसको हम कैसे करेंगे? 3x plus 1 is 6z minus 2 is k। इसको कन्वर्ट करना है मुझे कार्टेशियन इक्वेशन में पहले। तो
पहले तो मुझे इसको अरे वेक्टर इक्वेशन दिया है और मुझे अरे कार्टेशियन इक्वेशन दिया है और मुझे कार्टेशियन इक्वेशन दिया है और मुझे वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x - x1 y - y - 7 z - z - x का कोएफिशिएंट +1 z का कोएफिशिएंट +1 और सब में इक्वेट होना चाहिए इक्वल टू लैम्डा या k। तो पहले क्या करेंगे, पहले 3x है हमारे पास, 3x + 1 is 6z - 2 ऐसा लिखूंगा एंड y - 1 is 0। फिर कैसे निकलेगा, मैं क्या करूंगा पहले 3 कॉमन निकाल दूंगा तो x + 1/3 हो जाएगा। इसमें से मुझे कोएफिशिएंट ऑफ z भी +1 चाहिए तो 6 कॉमन निकालो तो z माइनस कितना हो जाएगा 2/6। ओके एंड इसको ऐसे रखो। ओके सो अब आप देखो ध्यान से 3 टाइम्स x + 1/3 is 6 times z minus 1/3 again okay equal to k और आगे okay wait so 3 into x plus 1/3 6 into z minus 6 कितना हो गया 1/3 समझे, एक मिनट इक्वल टू k कर दो और ये y minus 1 कैसे लेके 0 के। अब इन सबको इक्वल टू k करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 times x plus 1/3 is k, कॉमा y वाला टर्म क्या था y minus 1 is 0 के और 6 times z minus 1/3 is k। लैम्डा भी कर सकते हो, लैम्डा भी कर सकते हो। तो अब ये कितना हो जाएगा x plus 1/3 ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 3 times x plus 1/3 upon 1 is equal to k। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज x plus 1/3 upon 1/3 is equal to k। इसको मैं कैसे लूंगा y minus 1 upon 1 is 0 और इसको मैं कैसे लूंगा z minus 1/3 upon 1/6 is k। समझ में आया नहीं? हाँ तुरंत नहीं आएगा ये, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अब इक्वल टू k कर दो, सारा इक्वल टू k है सो x plus 1/3 upon 1/3 is y minus 1 upon 1 is मैंने कुछ दूसरा माना y minus 1 upon 0 आना चाहिए y minus 1 is 0 के नीचे 0 आएगा। आप समझे मिस्टेक क्या होगी, इक्वल टू अकेला k चाहिए तो 3 उधर नीचे जाएगा तो इसको मैं कैसे लूंगा x plus 1/3 whole upon 1/3 is equal to k पुट आउट। समझे एक मिनट y minus 1 is 0 के तो मैं कैसे लूंगा y minus 1 upon 0 is k 0 into k। बात में सवाल काफी स्टूडेंट्स अभी हेयर स्टाइल पे ध्यान देते हैं z minus 1/3 upon 1/6 is k। चेक करो ये 1/3 ऊपर चला जाएगा तो 3 times x plus 1/3 equal to k आएगा 0 के आ जाएगा और ये 1/6 ऊपर चला जाएगा तो आ गया परफेक्ट। अब इसको हम एवरेज इक्वल टू k है कैसे लिखेंगे x plus 1/3 upon 1/3 is y minus 1 upon 0 is z minus 1/3 upon 1/6 is k। समझ गए? अब ये परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए x minus of minus 1/3 upon 1/3 which is equal to y minus 1 upon 0। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखो एक बड़ा क्वेश्चन है पर फिर भी लेंथी है। पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट ऑन लाइन है क्या आएगा -1/3 1/3 और डायरेक्शन ऑफ है 1/3 0 1/6 और फिर आप वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो r इज इक्वल 10 लैम्डा b बार वो मैं लिख देता हूं आप समझ जाओगे। तो दिस वे कार्टेशियन इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा x - x1 upon a is equal to y - 7 upon b is equal to z - 7 upon c nothing else। so this 2 0 no problem। So therefore point on L कितना है -1/3 फिर है 1 और 1/3
3 which is a bar और डायरेक्शन ऑफ n कितना है 1/3 फिर है 0 1/6 which is b bar। अब वेक्टर इक्वेशन लिखो कि वेक्टर इक्वेशन r bar is equal to a bar plus lambda b bar। Okay, now listen। Yes, a bar minus 1/3 plus l bar which is 1/3 0 अब देखो अगर ये आंसर नहीं है, पॉइंट यही होगा और अगर ये डायरेक्शन नहीं है तो क्या होता है 1/3 और 1/6 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है इधर एलसीएम ऑफ 3, 6 कितना है 6। तो क्या करो अगर आप 1/6 कॉमन निकालो क्योंकि कभी ऐसे भी आंसर देते हैं एमसीक्यू है ना, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर आप छोड़ोगे तो यहां से आपको 1/6 कॉमन निकालना पड़ेगा। सो लैम्डा इनटू 1/6 तो वो 1/6 कैंसिल करने के लिए 6 ऊपर देना पड़ेगा तो 6/3 हो जाएगा 6 into 1/3 6 into 0 6 into 1/6 तो r क्या आएगा -1/3 और 1/3 प्लस λ/6 और ये हो जाएगा 2 0 1। ओके, अब λ/6 को आप क्या रखो λ/6 को आप क्या रखो तो r बार कितना हो जाएगा, पॉइंट तो वही रहेगा और डायरेक्शन 2 0 1 भी हो सकता है। देखो where here k is λ/6 और इधर मिलेगा k लैम्डा बिलोंग्स टू r। फिनिश। देखो एमसीक्यू में अगर ये आंसर नहीं है तो 1/6 कॉमन निकाल के ये आंसर सकते हैं और मैक्सिमम और सिंपलीफाई क्या हो सकता है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं तो 2 0 1 या -2 0 -1 सेम है। लाइन के एक डायरेक्शन नहीं होते 1/3 0 1/6, दूसरा डायरेक्शन क्या होगा लैम्डा ही रखेंगे पर इसको हर एक को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 0 -1। तो एमसीक्यू में तो आंसर यहां तक सही है तो उसके बाद ऑप्शन में जैसे आंसर दिया हो वैसे हमको जाना पड़ेगा। ओके, जस्ट यू कैन डू इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके ना, ओके नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। Okay, now find the equation of plane. Find the equation of plane. Find equation of plane. Let me see if I can solve. Easy questions or tough? Okay. We solve one question only. Find equation of plane parallel. Find equation of plane pi. Find equation of plane pi parallel to both x-axis, y-axis, and passing through origin. Okay. Passing through origin. Now, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है। अब आप देखो हमारा प्लेन पाई क्या है। Our plane pi is perpendicular, is parallel to x-axis and is parallel to y-axis. आपको पता है कि अगर plane is parallel, आप मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, तो यार तीन मार्क के समझो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे साथ सॉल्व करो। कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपने क्वेश्चन लिख दिया पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब नोट आपको याद रखने की, या ऐसा लिख सकते हो सॉल्यूशन में
कि प्लेन, if plane is perpendicular to line, if plane is parallel to a line, if plane is parallel, plane phi is parallel to line L, तो आपको ऐसा याद रखना है, then normal of pi will be perpendicular to direction of L, या will be perpendicular to line L. देखो ये आपको याद रखना है. तो ये नोट आपको याद रखना है इस सॉल्यूशन के लिए. अगर प्लेन इज पैरेलल टू लाइन L, तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन. नॉर्मल आप रखो, लेट n bar is normal of phi. Now phi is parallel, plane phi is parallel to x-axis, so therefore n bar is perpendicular to x-axis. Okay, plane phi is parallel to x-axis and plane phi is parallel to y-axis. So can I say plane phi का normal n bar will be perpendicular to x-axis and plane phi का normal n bar will be perpendicular to y-axis. Yes or no? लिखो तो अच्छा. अब x-axis पे कौन सा वेक्टर होता है? x-axis पे i कैप होता है. y-axis पे कौन सा वेक्टर होता है? j कैप. तो n bar is perpendicular to i कैप and n bar is perpendicular to j कैप. और आप देखो अगर ध्यान से n is perpendicular to i, n is perpendicular to j, तो n क्या हो जाएगा? i क्रॉस j. और अगर आपने फिजिक्स में किया है i क्रॉस j क्या होता है? k कैप. डायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो n बार मिल गया. सो n बार i क्रॉस j क्या होता है? तो मैंने आपको सिखाया है डायरेक्टली i क्रॉस j क्या होता है? सिंपल, बिकॉज़ i क्रॉस j इज k कैप. और k कैप क्या होता है? वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में 0 0 1. सिंपल. और ये प्लेन कहां से पास हो रहा था? ओरिजिन से. तो मैं लिख देता हूं पॉइंट ऑन पाई. ए बार होता है वो है ओरिजिन 0 0 0. अब बहुत इजीली आ गया आंसर. व्हाट इज वेक्टर इक्वेशन? r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n. इतना अच्छे तरीके से आपको याद है. सो वेक्टर इक्वेशन r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n. और अगर आपको ये डायरेक्टली याद नहीं है तो i कैप क्या होता है? 1 0 0. j कैप क्या होता है? 0 1 0. और फिर आप डिटरमिनेंट का एक्सपांशन करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. और अगर ऐसा याद आपका इसीलिए कोड रॉन्ग नहीं देगा. सो r डॉट 0 0 1 इज इक्वल टू a डॉट n, मतलब 0 0 0 डॉट 0 0 1. सो r डॉट 0 0 1 is 0 plus 0 plus 0. तो आंसर क्या है? r डॉट 0 0 1 is 0. ये आ गया वेक्टर इक्वेशन. और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे करने का? r बार की जगह पे x y z लिखेंगे. ठीक है, r बार की जगह पे x y z लिखने का. नाउ लेट r bar is x y z, therefore x y z dot कितना 0 0 1 is 0. तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा 0x plus 0y plus 1 z is equal to 0. तो अल्टीमेटली क्या है? z is 0. देखो ऐसे सॉल्व करने का. देखो एमसीक्यू अगर आपको आता है, पर अगर आपको थियरी याद नहीं, सुनो कि प्लेन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन. प्लेन जो मैंने आपको सिखाया कि प्लेन इज ये लाइन है, ये लाइन है. अगर प्लेन इज पैरेलल टू अ लाइन, ये लाइन है, तो प्लेन का नॉर्मल, दिस इज प्लेन का नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा? लाइन को पैरेलल. लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन. तो आपको क्या रखना है? प्लेन इज पैरेलल टू अ लाइन या लाइन इज पैरेलल टू अ प्लेन. तो नॉर्मल और लाइन के डायरेक्शन कैसे होंगे? परपेंडिकुलर. वही तो थ्योरी मैंने यूज की. सिंपल. ठीक है, so is required answer. Let's see if I can solve one more question.
ओके आई विल एंड हियर ओनली। तो आपने देखा कि पहले वीडियो लेक्चर में अराउंड 12 to 30 मैंने सॉल्व किए थे, सेकंड में भी 12 to 30 मैंने सॉल्व किए थे, अराउंड 25 एमसीक्यूज, और आज भी अराउंड 12 to 30 मतलब 35 एमसीक्यूज you would have solved. I will take one more video lecture for the MCQs of 3D geometry. और हाँ, ये 35 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन will be of the same type. तो वो अभी आप आएंगे, मैं भी 80 टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको उसका रिवीजन मिले। So z equal to 0 is required equation. और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो और don't waste your time. Okay, that's all for today. Thank you.